देखो, मेरा इतना निवेदन करना है कि हमारा राजस्थान का कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे, शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए सभी अभिभावकों से, माँ बाप से, उनके जागरूक नागरिकों से और हमारे शिक्षकों से निवेदन कर रहा हूँ, जो ढूंढ ढूंढ कर सबको विद्यालय तक लाए, उनको शिक्षा देने का काम शिक्षा विभाग करेगा। क्योंकि ये अभिशाप पे कलंक है। यदि हमारा राजस्थान में रहने वाला कोई बच्चा जो पढ़ने योग्य है या पढ़ नहीं पाता है, यानी शिक्षा नहीं ले पाता है, हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि सबको शिक्षा देंगे। तो जैसा कि हमारे यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा एक कन्या विद्यालय दिया गया था, और उसी के साथ सर जो छात्रों के लिए सरकारी विद्यालय नहीं है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? समझा नहीं, कन्या विद्यालय महाविद्यालय सर, कन्या महाविद्यालय राजस्थान सरकार ने दिया है हमारे को। आपने महाविद्यालय बोला नहीं था। देखो, क्या है कि महाविद्यालय होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाविद्यालय वही कोई विद्यालय होना जरूरी ऐसा नहीं, क्योंकि उसके आसपास के कई गांव फीडर गांव होते हैं, कई आसपास के विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय होते हैं, सरकारी विद्यालय होते हैं, उससे बच्चे आकर के वहाँ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वहाँ भी होना चाहिए। यदि बच्चियाँ इतनी पढ़ने लायक है और इतनी संख्या में हैं, तो उनको पता चल जाता है, हमारा जो को एजुकेशन का जो विद्यालय चल रहा है, उसे पता चल जाता है कि कितनी बच्चियाँ पढ़ने लायक है। यदि पढ़ती है तो हम विद्यालय खोलेंगे। सर, कन्या महाविद्यालय तो खोल दिया गया सर, छात्रों के लिए कन्या महाविद्यालय खोल दिया, तो यही तो निवेदन कर रहा हूँ कि वहाँ जो हमारे विद्यालय चल रहे हैं को एजुकेशन वाले, उसमें भी बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो हम स्कूल कन्याओं के लिए अलग से खोल देंगे। सर, एक जिस तरीके से कक्षाओं में टीचर्स के लिए मोबाइल नोट अलाउड किया था, इसके बाद अब और किस तरीके का कोई नवाचार आपके द्वारा किया जा रहा है? देखो, हर बार कोई नवाचार करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सरकार ने पहले दिशा निर्देश दिए हुए हैं, नियम बनाए हुए हैं, उनकी पालना दृढ़ता से हो, तब भी काम बहुत आगे बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है। परंतु कई बार ये होता है कि हमारे पहले के कानून, नियम, जो निर्देश हैं, उनकी पालना ठीक प्रकार से नहीं होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो निर्देश हैं सरकार के, जो नियम बने हुए हैं, उनकी पालना ठीक प्रकार से कराएंगे। साथ में कोई न्यूनता दिखेगी तो उसके साथ नवाचार किया। हाँ सर, वो सबसे पहले तो बेहतरीन परीक्षा परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप जो ये उत्कृष्ट जो परीक्षा परिणाम रहा है, तो इसका क्या मैसेज एक बच्चों में, अभिभावकों में और शिक्षकों को देना चाहिए? मैं राजस्थान के विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षक बंधु भगिनियों को और अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि राजस्थान का हिंदुस्तान की तुलना में जो रैंकिंग होती है हमारे यहाँ, वो 3 साल पहले 14वें स्थान पर थी। 2.5 साल के प्रयत्न के बाद ये 4थे स्थान पर आ गई, यानी काफी जंप किया, यानी शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है और उसके परिणाम को साफ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी जब बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आया, तो 12वीं की परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले सरकारी विद्यालयों के बच्चे हैं। सोनू रोहित एक बहुत गरीब परिवार का बच्चा है, जिसने 12वीं में 99.8% अंक प्राप्त किए। नव्या मीणा, जिसके पिताजी एक मॉल में एक दुकान पर काम करते हैं, जिसको 700-800, 900 या 1000 रुपए देते होंगे महीने के, 7-8 हजार या 10,000 रुपए देते होंगे, उस पर काम करते हैं। उनकी बेटी ने भी 99.6% अंक प्राप्त किए। एक 10वीं का बच्चा है, उसने 600 में से 600 अंक प्राप्त किए, यानी ये बहुत बड़ा जंप है। 11 लाख बच्चों में से 12 लाख बच्चे हमारे 12वीं बैठे थे, 11,500 बच्चों के 90,000 से ज्यादा अंक मिले, 90% ज्यादा अंक आए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और टोटल में परिणाम की बात करता हूँ, तो निजी विद्यालयों की अपेक्षा हमारा परीक्षा परिणाम 12वीं का 2.73% ज्यादा रहा है। 10वीं का 1% परीक्षा परिणाम निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी का ज्यादा रहा है। जबकि हमारे पास बच्चे बहुत गरीब होते हैं, अभाव में जीने वाले बच्चे होते हैं। जो निजी विद्यालय में जाते हैं, उनके माँ बाप के जेब में 2 पैसा आता है, वो इतने अभाव में नहीं जीते हैं। तो उनकी तुलना में उनको पढ़ा करके आगे ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे शिक्षक बंधु भगिनियों को होती है, जो पूरा करते हैं। इसलिए बधाई की बात है।
देश की 50% आबादी माताओं, बहनों और बेटियों की है। क्योंकि सत्ता में भागीदारी भी उतनी होना चाहिए। माननीय नरेंद्र जी मोदी इस बात को लेकर के बिल लाए कि हमारी बहनों को सत्ता में भागीदारी हो, इसलिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस भी पहले कहती रही आरक्षण, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। जब देने लगे तो विरोध प्रारंभ कर दिया। तो ठीक है कि हम वहां लोकसभा में बहुमत में हैं, लेकिन ये बिल पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, वो हमारे पास नहीं था। इसके कारण से बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस ने, उनकी सहयोगी पार्टियों ने इसका विरोध किया। विरोध का मतलब क्या हो कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये कुछ समझती नहीं है, जानती नहीं। तो लड़ाकू विमान उड़ा सकती है हमारी बहन, जो मिसाइल चला सकती है, तो सेना पर मुकाबला करके सीमा पर लड़ सकती है, तो राजनीति नहीं कर सकती। लेकिन वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उस परंपरा के लोग हैं जो तंदूर में की भट्टी में झोंक करके महिलाओं को जला देते हैं कांग्रेसी लोग। अजमेर में अश्लील कांड में कितनी बहनों का उन्होंने के साथ दुराचार किया था, ये सब कांग्रेसी नेता थे, जानते। लेकिन किसी भी कीमत पर ये माता और बहनों का सम्मान नहीं करते, उनको अधिकार देना नहीं चाहते हैं, और इसलिए इन्होंने उसका बिल का विरोध किया। बिल पास नहीं हुआ। अब हिंदुस्तान की और राजस्थान की बहनें, बेटियां, माताएं जब मौका मिलेगा तो इनसे जोरदार बदला लेंगे।